नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिव शक्ति टैरो में। आज मैं आपके लिए एक जर्नल रीडिंग, एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर के आई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली करंट फीलिंग से ही रिलेटेड है कि क्या चल रहा है आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में एंड क्या चीज़ें हैं जो इस टाइम पर क्या सिचुएशंस है जो चल रही हैं, क्या चीज़ें हैं जो उनके माइंड में चल रही है, ठीक है? तो आपके पार्टनर की फीलिंग से रिलेटेड है। अगेन जर्नल रीडिंग है तो प्लीज़ इसको जर्नल की तरह ही लीजिएगा। टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड ये पूरा का पूरा चैनल जो है ये डेडिकेटेड है उन लोगों के लिए जो लोग सोल कनेक्शन में हैं, ठीक है? किसी भी तरीके का अगर आपका सोल कनेक्शन है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो, ठीक है? एंड या तो लेट्स सी क्या चल रहा है आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में अभी इसी वक्त, क्या चीज़ें हैं, क्या माइंड में है उनके। ओके, जर्नल है तो जर्नल की तरह ही लेना। टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड पर्सनलाइज सेशन के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, सारी डिटेल्स मेंशन है वहाँ पर। लेट्स सी क्या चल रहा है आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में, क्या एनर्जीज हैं उनकी। ओके, जो 3 कार्ड आए हैं, सबसे पहला आया है आपके पास 7 ऑफ कप्स, हमारे पास है 3 ऑफ पेंटिकल्स, हमारे पास है 4 ऑफ वैंड्स, देन हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड बैक ऑफ द डेक देखते हैं हमारे पास क्या एनर्जी आ रही है। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस का एनर्जी है, ठीक है? लिब्रा का एनर्जी बहुत प्रेवलेंट है इसके अंदर, टॉरस का एनर्जी बहुत प्रेवलेंट है इस पूरी रीडिंग के अंदर, ठीक है? इवन यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट सारे ही ज़ोडिएक्स हैं, बट वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न्स कंपैरेटिवली मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। एरीज का एनर्जी है यहाँ पर कैंसेरियंस का एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है? हल्का बहुत स्कॉर्पियन एनर्जी भी है, तो हो सकता है मे बी अ टच ऑफ स्कॉर्पियन एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? डीप वाटर साइन का एनर्जी है। ओके, एंड मे बी पाइसेस, बट पाइसेस का बहुत हैवी एनर्जी नहीं है। कैंसेरियंस एंड हल्का बहुत स्कॉर्पियो का एनर्जी यहाँ पे मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मे बी मिक्सचर इन सब जॉडियक्स का आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं। बट करंटली जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रहा है, आपका पार्टनर क्या सोच रहा है आपको लेकर, काफ़ी हद तक जो मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रहा है, दिस पर्सन इज़ इन कॉन्फ्लिक्ट। ये कॉन्फ्लिक्ट में है, किसी तरीके के झगड़ा या तो किया है अभी फ़िलहाल इन्होंने किसी के साथ, या फिर हो सकता है कि इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं आपको लेकर। ये पॉसेसिव भी हैं एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, कहीं न कहीं दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर समथिंग, ठीक है? ये किसी चीज़ के होने का इंतज़ार कर रहे हैं या किसी चीज़ की श्योरिटी का इंतज़ार करते हुए मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। इवन यहाँ पे विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स, मे बी यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन सिचुएशन भी हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो, या फिर किसी तरीके का प्रायर कमिटमेंट हो, प्रायर कुछ डिसीजंस हो, ठीक है? इस तरीके का सिचुएशन भी हो सकता है, बट आप में से काफ़ी कम लोगों के साथ ये चीज़ रेजोनेट करेगी, बिकॉज़ मुझे एग्जैक्टली वो एनर्जी नहीं आ रही है। इट्स मोर ओवर लाइक दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर समथिंग, किसी चीज़ के होने का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ कुछ है जो इनको रोके हुए है, ठीक है? कोई चीज़ है जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ आगे आने से रुके हुए हैं, इस तरीके का एनर्जी मुझे आ रही है। ये बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे ऑन एंड ऑफ कनेक्शन की एनर्जी आ रही है। या तो ये पर्सन कुछ टाइम के लिए आपसे कांटेक्ट में आते हैं, देन सडनली आपसे दूर चले जाते हैं बिना कुछ बताए, बिना कुछ इन्फॉर्मेशन दिए, एंड देन ये दोबारा से फिर रीकॉन्टैक्ट करते हैं। इस तरीके का एनर्जी यहाँ पे हो सकता है इन पर्सन का, या फिर हो सकता है कि इनको आपसे कट ऑफ हुए हुए कुछ मंथ्स हुए हैं अभी, या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे 1 या 1.5 साल का एनर्जी आ रहा है। बहुत हद से हद भी 3 साल का एनर्जी बनेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है या तो फिर कुछ महीने हुए हैं या फिर मैक्सिमम 1.5 साल का एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए मे बी 3 ईयर्स, हालाँकि मैं सबके लिए नहीं बोलूँगी, बहुत कम मतलब 0.1% लोगों के लिए मे बी शायद 3 ईयर्स भी हो सकता है। लेकिन जो मुझे मैक्सिमम यहाँ पे लग रहा है वो 1 से 1.5 साल का एनर्जी लग रहा है। ओके, कहीं न कहीं आपके मन में हो सकता है ये सवाल बहुत ज़्यादा आता हो कि क्या ये पर्सन मेरा इंतज़ार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपसे कुछ कह कर गए हैं या फिर ये पर्सन आपसे कुछ कमिट करके गए हैं। इस तरीके का एनर्जी आ रहा है। शायद हो सकता है आपकी लास्ट कन्वर्सेशन में जिस बात को लेकर आप दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा हो, बहस हो रही हो, या मेबी आपने इनको किसी चीज़ के लिए बोला हो, ठीक है? किसी चीज़ को किसी एक्शन को लेने के लिए इंस्पायर किया हो, इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रहा है। एंड उस टाइम पे शायद ये पर्सन रेडी नहीं थे मेंटली, फिजिकली या फाइनेंशियली, एंड इस सिचुएशन में शायद ये पर्सन एफर्ट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर एरिया की तरफ। इस तरीके का एनर्जी मुझे आ रहा है।
ओके, बिकॉज़ आपकी लास्ट कन्वर्सेशन या फिर रीज़न ऑफ सेपरेशन से बहुत ज़्यादा कोरिलेटेड है इस समय पर। इनके माइंड में वो चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि क्या मैम ये स्टक है, मेरे पे नहीं है, क्या मैं अगर मैं इनके बारे में सोचती हूँ तो या सोचता हूँ तो क्या वो भी पर्सन मेरे बारे में सोचता है? तो काफ़ी हद तक मुझे यहाँ पे एनर्जी यही दिखाई दे रही है, बिकॉज़ 7 ऑफ कप्स है, 3 ऑफ पेंटिकल्स है, दैट मीन्स दिस पर्सन इज़ इमोशनली स्टक। ये बार-बार चीज़ों को आगे बढ़ाने की भी कोशिश करता है। ऐसा नहीं है कि ये स्टक है तो मतलब ये अपनी लाइफ़ में आगे नहीं बढ़ने की कोशिश कर रहा। ट्राई कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कहीं न कहीं इमोशनली या फिर मेंटली बहुत ज़्यादा स्टक हैं आपके ऊपर, या इस सिचुएशन के ऊपर, या जिस वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ उस वजह के ऊपर। बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है उस चीज़ को साइडलाइन करके भी ये पर्सन आगे बढ़ने का ट्राई कर रहे हैं। तो हालाँकि आपके साथ भी हो सकता है कि आपके साथ आगे बढ़ने का ट्राई कर रहे हों या फिर किसी और पर्सन के साथ में आगे बढ़ने का ट्राई कर रहे हों। बट वो चीज़ इनको बार-बार रिपीट हो रही है। जैसे कहते हैं ना, टेप रिकॉर्डर कहीं पे एक जगह पे अटक जाता है तो वो अटक ही जाता है। फिर बार-बार वही चीज़ दिमाग में आती है। तो इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रहा है, ठीक है? यहाँ पे जो मुझे चीज़ भी दिखाई दे रही है वो यही है कि ओके, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे ना थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये चीज़ हो सकती है कि इस टाइम पे इनको हर बात हर्ट कर रही है, या ये सिचुएशन में है जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा बोल नहीं रहे लेकिन इनको हर छोटी से छोटी चीज़ हर्ट कर रही है, बिकॉज़ दिस पर्सन इज़ नोटिसिंग। ये पर्सन नोटिस कर रहे हैं या फिर ये पर्सन आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर भी विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स आई एम ऑल्सो गेटिंग कि दिस पर्सन लाइक इनकी निगाह है आप पे, और आपको शायद इस चीज़ का बहुत ज़्यादा नहीं पता, या आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लाइटली ले रहे हो, आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे, लेकिन इनको इनकी कहीं ना कहीं नज़र आपके ऊपर है। ठीक है, मैं इसे क्रीपी वे में नहीं कह रही कि क्रीपी वे में आप डर जाओ, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। लेकिन ये कहीं न कहीं ना आपके एक्शंस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, और आपकी एक्शंस के ऊपर इस पर्सन की बहुत ज़्यादा निगाह रहती है, ठीक है? ये चीज़ कम देखते हैं कि आप क्या बोल रहे हो, ये चीज़ ज़्यादा देखते हैं कि आप क्या कर रहे हो, आप किस चीज़ के लिए स्टैंड लेते हो, किस चीज़ के लिए आप मतलब क्या चीज़ आपके लिए सही है, क्या चीज़ आपके लिए गलत है, क्या चीज़ आपके लिए कंफर्टेबल है या अनकंफर्टेबल है, इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। स्पेशली विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ लिब्रा एनर्जी एज़ वेल। तो यहाँ पर ये चीज़ हो सकती है कि पर्सन आपके साथ अपनी रिलेशनशिप को बैलेंस करने का बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा है, कोशिश कर रहा है इस समय पर भी। ओके, इस तरीके का एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियली मुझे यहाँ पे चीज़ें लग रही हैं, ठीक है, मे बी हो सकता है आप दोनों का कास्ट कम्युनिटी अलग है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड अलग है, या फिर आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो फाइनेंशियली थोड़ा गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ड्रीम्स है, कुछ अकम्पलिशमेंट है जिसको अचीव करना चाहते हैं, सॉरी कुछ ड्रीम्स है, कुछ गोल्स है जिसको अकम्पलिश करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं। इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। इवन विद दिस एनर्जी आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आप दोनों में से कोई एक पर्सन जो होता है वो हो सकता है कि वो सिंगल मतलब वर्किंग पर्सन है अपनी फैमिली में, ठीक है। मतलब वो कहीं न कहीं पूरे घर की ज़िम्मेदारी लेकर चल रहा है, या फिर कोशिश कर रहा है कि घर की ज़िम्मेदारियों को निभाया जा सके। इस तरीके का एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बिकॉज़ मुझे यहाँ पे फैमिली इन्वॉल्वमेंट भी काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है कि या तो फैमिली बैकग्राउंड की वजह से कुछ प्रॉब्लम है, या फिर फैमिली चाहती है लेकिन आप दोनों के बीच में तालमेल नहीं बन रहा। इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। समवेयर फैमिली इज़ इन्वॉल्व्ड इन दिस रीडिंग। ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है कि आप दोनों में से कोई एक पर्सन डिवोर्सी है, सेपरेटेड है, सेकंड पर्सन इज़ लाइक ऑफ डिफरेंट मैरिटल स्टेटस, अनमैरिड है वो। इस तरीके का चीज़ भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। किसी एक का बेबी भी हो, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि मुझे फैमिली पूरी दिखाई दे रही है तो हो सकता है मे बी बच्चे भी हों। इस तरीके का सिचुएशन हो सकती है। ख़ैर यहाँ पे जो मुझे इनका फ़िलहाल का एक्शन दिखाई दे रहा है, कहीं न कहीं दिस पर्सन इज़ लाइक थिंकिंग अबाउट यू, और ये अभी से नहीं है, ये लास्ट काफ़ी टाइम से ये पर्सन आपके ऊपर स्टक है और आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। इस तरीके का एनर्जी बन रहा है, ठीक है। स्पेशली विद द 4 ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा सॉलिड वे में आपकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर 3 टू 4 आवर्स भी दिखाई दे रहे हैं कुछ लोगों के लिए। मे बी हो सकता है कि विद दिस फुल मून एनर्जी या मून शिफ्ट होने की एनर्जी जब बने, उसके अकॉर्डिंगली हो सकता है मे बी इनके भी इमोशंस चेंज हो आपको लेकर। बिकॉज़ मैं कई बार ये चीज़ बता चुकी हूँ कि हमारी बॉडी जो है वो मेजरली वाटर से बनी हुई है, एंड जब भी मून साइकिल चेंज होता है तो ऑटोमेटिकली हमारे इमोशंस में कुछ ना कुछ चेंज आता है, हमारी फीलिंग्स में कुछ ना कुछ चेंज आपको देखने को मिलेगा।
ओके। किसी के लिए बहुत सीवियरली हर्ट करता है, सॉरी सीवियरली हिट करता है, किसी के लिए ये इतना सीवियरली नहीं हिट करता। बट फिलहाल जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ये आपसे 3 से 4 घंटे में या 3 से 4 दिनों के अंदर भी हो सकता है ये आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करे, कम्युनिकेट करने की कोशिश करे, एंड आपको कुछ सॉलिड वे में कम्युनिकेट करे, ठीक है। कुछ स्ट्रॉन्ग आंसर दे ये आपको, इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। या तो पॉजिटिव मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। इवन फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी पॉजिटिव बिकॉज वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। दैट मीन्स ये पर्सन बोलते तो नाप तोल कर हैं, और ये तभी बोलते हैं जब ये श्योर होते हैं किसी चीज़ को लेकर। ओके। तो यहाँ पर जो मुझे दिखा रहा है, एक सॉलिड कमिटमेंट आपको मिल सकता है, और ये पर्सन ने सोच समझ कर आपकी तरफ आगे कदम बढ़ाया। तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि ये पर्सन जो है ये इमोशनल होकर ही आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं या सेंसिटिव हैं इस वजह से आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने प्रॉपरली अपनी कैलकुलेशन करी है, और प्रॉपरली कैलकुलेशन चल रही थी इनके माइंड में, कि ऐसा नहीं है एक दिन का फैसला ही है, प्रॉपरली कैलकुलेशन चल रही थी। मे भी हो सकता है कि इनकी फीलिंग्स आउटबर्स्ट एक दिन में हो जाए, ठीक है। सडनली इनकी फीलिंग्स आउटबर्स्ट और आप एकदम शॉक हो जाए कि ये चल क्या रहा था, ठीक है। ये तो वो इंसान नहीं है जिसको मैं जानती हूँ इतने टाइम से। तो इस तरीके का एकदम आपको फील हो सकता है, बिकॉज वो आउटबर्स्ट आपको सडन या एक्चुअल में नो सडनली देखने को मिले, एकदम से देखने को मिले, इस तरीके का सिचुएशन हो सकता है। लेकिन जो डिसीजंस हैं वो कैलकुलेटेड हैं, ठीक है। डिसीजंस एकदम नहीं लिए गए हैं इस पर्टिकुलर पर्सन के थ्रू, बिकॉज दिस पर्सन इज लाइक वेरी ग्राउंडेड, ठीक है। इस तरीके का एनर्जी है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इमेच्योर वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे नहीं आ रही, बहुत ग्राउंडेड एंड बहुत सेंसिबल वाली एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। विद इन 3 आवर्स, विद इन 4 आवर्स, विद इन 3 डेज, विद इन 4 डेज ये पर्सन आपको कम्युनिकेट या कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इवन फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी विद इन 6 डेज, इट कैन बी विद इन अ वीक एज वेल, ठीक है, कि ये पर्सन आपको कम्युनिकेट करे। लेकिन ये जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं प्रॉपरली कैलकुलेट करके एंड सोच समझ कर ही आपको कम्युनिकेट करेगा। हाँ, जिस तरीके से आपको सामने प्रेजेंट होगा वो, या जिस तरीके से अपना फैसला आपके सामने रखे, वो सडन हो सकता है। क्योंकि ये चीज़ हो सकती है कि इन्होंने सोचा नहीं है कि इस तरीके से मैं कम्युनिकेट करूँगा या फिर मैं ये चीज़ें बोलूँगा। ओके। बाकी यहाँ पर जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इनका फीलिंग आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन है। दिस पर्सन इज़ लिटरली स्टक ऑन यू, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है मे बी इनके पास्ट में रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स रही हों, या जैसे मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये शायद डिवोर्सी हो सकते हैं, सेपरेटेड हो सकते हैं, आप या आपके पर्सन, दोनों में से कोई भी। तो जिसकी भी लाइफ का ना कुछ ट्रॉमेटिक फेस रहा है, स्पेशली रिगार्डिंग योर लव लाइफ, ठीक है। स्पेशली रिगार्डिंग योर लव लाइफ, ठीक है, पर्सनल लाइफ, इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इवन फॉर सम ऑफ यू कुछ फादरली इश्यूज भी हो सकते हैं, ठीक है। ये हो सकता है आप दोनों में से किसी के फादर नहीं हैं, या बहुत बचपने में फादर नहीं थे, अवेलेबल नहीं थे, या फिर थे नहीं, ठीक है। इस तरीके का चीज़ हो सकता है कि वो चले गए थे बहुत जल्दी, मतलब पृथ्वी से, इस तरीके का चीज़ यहाँ पे हो सकती है। बिकॉज़ मुझे यहाँ पे ना कुछ या तो चाइल्डहुड ट्रॉमा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, स्पेशली ये चीज़ की ज़िम्मेदारियाँ बहुत जल्दी कंधों पे डाल दी गई है आपके एंड के, या फिर ज़िम्मेदारियाँ बहुत जल्दी उठा ली हैं आपने या इन्होंने, ठीक है, दोनों में से किसी एक पर्सन ने। या फिर ये पास्ट का कोई रिलेशनशिप का ट्रॉमा है जो कैरी हो रहा है, ठीक है। ये 2 ही चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, एंड स्पेशली फैमिली डिस्प्यूट्स वगैरह तो ख़ैर इज़ अ डिफरेंट केस, ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं। लेकिन पर्सनल लेवल पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही है आपके इस कनेक्शन को, ओके। या फिर फैमिली से जुड़ाव भी हो सकता है, कि इतना ज़्यादा कहते हैं ना कि फैमिली को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि अपनी हैप्पीनेस नहीं देख रहे, इस तरीके से भी हो सकता है, मे बी इन दैट वे, ठीक है। अगेन आई एम नॉट हेयर टू जज एनीवन, ठीक है। मैं किसी को जज नहीं कर रही, मैं किसी के वैल्यूज़ को जज नहीं कर रही, बस जो एनर्जी आ रही है मैं उसे रीड कर रही हूँ, ठीक है। तो इसको लाइटली लें। या आई डोंट नो व्हाई, बट आई एम ऑल्सो गेटिंग विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स, आई एम ऑल्सो गेटिंग कि मे बी दिस पर्सन वॉर्नड यू। ये पर्सन ने आपको पहले भी वॉर्न किया था कि मेरे लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है, और मैं इस तरीके से रिएक्ट करता हूँ चीज़ों को लेकर, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई, बट आई एम गेटिंग दिस कि एक वो एनर्जी आ रही है कि मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है, मैंने सब कुछ आपको बताया था पहले। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे हिट हो रहा है, दैट आई वॉर्नड यू। जो भी चीज़ें हैं मैंने आपको पहले ही वॉर्न किया था, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऐसी सिचुएशन ड्रॉ हो जाएगी। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है, बिकॉज़ आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ रेड एनर्जी, ठीक है? इस तरीके का है। हुँ। या दिस पर्सन इज़ क्रिएटिंग समथिंग, इनके माइंड में कुछ बड़ा है इस समय पर।
ये कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हैं, इनके दिमाग में कुछ चलता है, ठीक है? स्पेशली आपकी लास्ट कन्वर्सेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ है जो इनके दिमाग में है और ये उसको निकाल नहीं पा रहे हैं। इवन मतलब 7 ऑफ कप्स हो सकता है कि आपका लास्ट 7 मंथ्स, आपका लास्ट 8 मंथ्स जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक रहा है, ठीक है? इस रिलेशनशिप में वी हैव होलनेस, बैलेंस योर फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप बैलेंस करने की कोशिश कीजिए अपनी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी को, ठीक है? जब आप बैलेंस करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अगेन लिब्रा एनर्जी, ओ माय गॉड 1221 हो सकता है कि आपको ऐसे मिरर नंबर्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हो इस समय पे, ठीक है? इस तरीके का सिचुएशन हो सकता है। एंजल नंबर 1221 ये क्या कह रहे हैं आपके लिए? कीप वर्किंग ऑन दिस कनेक्शन, यू आर गेटिंग क्लोजर टू योर ट्विन फ्लेम, ठीक है? काफ़ी सारे लोगों के लिए हो सकता है कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन, अगेन वी हैव यू नो यिंग एंड यांग एनर्जी हेयर, सन एंड मून एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है? एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर था, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर समथिंग इज रिलेटेड टू बैलेंसिंग योर इमोशंस एंड योर एक्शंस। अपनी फीलिंग्स को और अपने एक्शंस को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, अपनी फेमिनिन एंड अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। एंड ये मिररिंग नंबर है, तो एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि इस कनेक्शन के ऊपर वर्क करते रहिए, यू आर गेटिंग क्लोजर टू योर ट्विन फ्लेम, आप अपने ट्विन फ्लेम के क्लोज जा रहे हैं। ओके, लेट्स सी एनी अदर कार्ड, एनी अदर गाइडेंस। ओके, गो आउटसाइड, फील द हीलिंग दैट नेचर ब्रिंग्स यू। यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा टाइम जो है बाहर स्पेंड करना चाहिए, ठीक है? आप बाहर जाइए, ठीक है? घूमिए एंड थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कीजिए इस पर्टिकुलर कनेक्शन को लेकर। बैक ऑफ द डेक वी हैव कॉन्फ्लिक्ट, कम आउट ऑफ 3D फियर्स एंड रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट्स, पीस इज ऑन द वे टूवर्ड्स यू। यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि 3D में जो भी आपके झगड़े हैं, मतलब इस टाइम पे जो भी आपके झगड़े चल रहे हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए उस कॉन्फ्लिक्ट को, अपने फियर से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। अपना ईगो, अपना अहंकार, इन सबको साइड लाइन में रखकर थोड़ा सा एफर्ट्स कीजिए अपने कनेक्शन में। एंड पीस इज ऑन द वे टूवर्ड्स यू। शांति, पीस या हारमोनी आपके रास्ते में आ रही है, मतलब आपके पास आ रही है, ठीक है? सो गाइज, दिस वॉज योर रीडिंग, एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी जिंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, देन डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। एंड अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनलाइज सेशन बुक कराना चाहते हैं, जस्ट चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन टेक गुड केयर, नमस्कार एंड हैव अ ग्रेट डे। जय माता दी।